गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पहले भी देखे हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप वीडियो देखिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में हो सकता है आप भूल भी जाएँ वीडियो देखने के बाद। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि जब हमारा फैमिलीज़ में पेरेंट्स धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ को जो है गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। कि गिफ्ट के माध्यम में वो ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है अगर गिफ्ट के तौर पे अगर देते हो, ताकि आगे कोई लिटिगेशंस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और गिफ्ट के फॉर्म में आप दे रहे हो तो उसको रजिस्ट्री करके एक गिफ्ट डीड बना के उसको हम रजिस्ट्री कर देते हैं ऐसा करके। इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सुप्रीम कोर्ट का कल परसों डिसीजन आया हुआ है। जस्टिस के कौल एंड संजय ओका, इनका दो एडवोकेट, दो जज का एक बेंच था, उन्होंने एक डिसीजन दिया हुआ है। उन्होंने ऐसी एक डिसीजन जो दिया है इसी गिफ्ट डीड से रिलेटेड है, और वो हम सब के लिए काफ़ी रेलेवेंट है और जानना बहुत ज़रूरी है कितनी बारीकी से उसको डिसीजन का दिया गया है और वो कितना रेलेवेंट है वो डिसीजन। इसमें क्या हुआ था, इस केस में मैं आपको बताऊं कि गुड़गांव की एक लेडी है जिसने कि अपनी जो प्रॉपर्टी था वो अपने बच्चों को गिफ्ट डीड के माध्यम से दिया था। एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि उसकी ओल्ड एज पे उसके बच्चे उसकी देखभाल करेंगे, ध्यान रखेंगे और उसकी टेक केयर करेंगे। बट सब्सिक्वेंटली हुआ क्या कि जब प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया बच्चों के नाम पे, तो उसको लेडीज़ को बाद में पता चला कि लगा उनको कि उसके बच्चे जो उसको देखभाल नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके बारे में। तो उसने एक ट्रिब्यूनल में, क्योंकि इसमें एक एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, एक एक्ट है इसके ऊपर। उसमें जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चे देखभाल नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट में एक ट्रिब्यूनल में जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसी के ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन किया कि मैंने एक गिफ्ट डीड बनाया था और उस गिफ्ट डीड में मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया था, और उस गिफ्ट मेरे को आजकल लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे देखभाल नहीं कर रहे हैं, मेरे टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरी गिफ्ट डीड को रिवोक कर दीजिए। रिवोक कर दीजिए मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में क्या होता है, मेरी गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दीजिए ताकि वो प्रॉपर्टी फिर दोबारा मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि गिफ्ट डीड में वो प्रॉपर्टी चली गई उनके पास, बच्चों के पास। तो इसके जब इस कंप्लेन लेके गए और इसको पिटिशन जब फाइल किया था लेडी ने, तो ट्रिब्यूनल ने एग्री किया। जो सबसे लोएस्ट लेवल पे ट्रिब्यूनल होता है, वो ट्रिब्यूनल ने एग्री किया और उनके गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया का मतलब क्या हुआ कि गिफ्ट डीड में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ था वो प्रॉपर्टी फिर वापस आ गया लेडी के पास। और इसको जो है फिर उन्होंने कंप्लेंट किया, तो जो बच्चों ने जो भी होंगे उसमें उन्होंने कंप्लेंट किया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल व डिसीजंस को सही माना और बोला कि जो आपने गिफ्ट डीड को कैंसिल किया है वो बिल्कुल सही है, और ये प्रॉपर्टी जो है, जो लेडी है उनके पास वापस आ जाना चाहिए, और ये गिफ्ट डीड कैंसिल कर दीजिए करके। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया ये केस, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि हमने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफ़र किया था, और मैं ट्रांसफ़र किया था और मेरे को देखभाल नहीं कर रहे हैं, मेरा टेक केयर नहीं कर रहे हैं, मेरा हाल चाल नहीं पूछ रहे, तो मैं इस प्रॉपर्टी को अंडू करना चाहता हूँ, इस गिफ्ट डीड को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया है, वो ट्रिब्यूनल ने और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उन्होंने जो डीड को कैंसिल कर दिया था, उन्होंने उसको गलत ठहराया। उन्होंने क्या ठहराया, नहीं ये डीड कैंसिल नहीं हो सकती है, ये डीड कैंसिल नहीं हो सकती है। जो डिसीजन दिया है उन्होंने क्या लिखा है कि अगर आपने कोई गिफ्ट डीड बनाया हुआ है और उसमें कोई कंडीशन डाला हुआ था, आपने अगर कंडीशन डालोगे कि भाई मैं गिफ्ट डीड बना रहा हूँ और मेरे को इसमें एक कंडीशन डाल रहा हूँ कि अगर मेरे को मेंटेनेंस करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, मेरी टेक केयर करेंगे, अगर वो कंडीशन डाला होता तब ये गिफ्ट डीड आज की डेट में कैंसिल हो सकती है। ये पर्टिकुलर गिफ्ट डीड जो था इसमें कोई कंडीशन नहीं डाला था, मतलब ये क्लीन गिफ्ट डीड था, इसमें कोई कंडीशन नहीं डाला था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो दो बेंच का जो कमेटी बैठा था, दो बेंच का जो दो जज के जो बेंच था, जस्टिस के कौल और संजय ओका का जो बेंच था, उन्होंने डिसीजन दिया कि ये गिफ्ट डीड जो ऑलरेडी बनी हुई थी
ये वो कैंसिल नहीं हो सकता है। मतलब वो गिफ्ट डीड्स जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट में उल्टा डिसीजन दे दिया, क्योंकि वो गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ, बस बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला आप गिफ्ट डीड को तो अंडू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए पेरेंट्स आप जो हमारे उस एक्ट जो मैंने जिसका नाम लिया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो है, उसके तहत आप ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट कर सकते हो, बट वो गिफ्ट डीड को अंडू नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन था जो कोर्ट का था, ऑब्जर्वेशन था, तो मैंने इसलिए आपके साथ साझा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो जब भी हम कोई टेक्निकली कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई डीड्स बनाते हैं, कोई विल बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है अच्छी तरीके से, ताकि ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ भी बहुत बड़ी मायने रखता है और हमको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और ये फैक्ट अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और मेरे को इस वीडियो को और सब्सक्राइब करने के लिए हेल्प कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।